अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक अनबॉक्सिंग जो कि मुंबई से आई है। एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है, उसमें बहुत सारा सामान है। जब वो मेरी सिस्टर उम्रा गई थी तो वहाँ से काफ़ी सामान लाई थी बच्चों के लिए, तो बस वही अनबॉक्स कर रहे हैं और मैं आपको वन बाय वन बताऊँगी कि उस बॉक्स में से क्या निकला। तो इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोडक्ट निकला है, मतलब पहला जो सामान निकला है वो निकला है परफ्यूम, और उसके बाद ये पेट्रोलियम जेली, और एक जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसमें होममेड मतलब कि हैंडमेड चॉकलेट्स हैं। तो उस बड़े से बॉक्स में निकला है ये चॉकलेट स्प्रेड और ये वैसलीन का डब्बा और किट कैट चॉकलेट्स, इसके साथ और भी चॉकलेट्स थी और काफ़ी अच्छे लगे बच्चों को। ये है खारी, यानी कि रस्क बोलते हैं, वहाँ पे खारी बोलते हैं। यहाँ पर भी मिल जाता है हमारे शहर में, लेकिन वहाँ के कुछ स्पेशल होते हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं जाती हूँ इसकी फरमाइश ज़रूर करती हूँ। साथ ही में ये शाहजमान का इन्होंने देखिए बड़ा जार भेजा है। ये ऑलरेडी मेरे पास एक रखा हुआ था, तो अब मेरे पास दो हो गए हैं। अब झटपट से मुझे रेसिपी बनानी है जिसमें इसका यूज़ हो सके। और साथ ही में ये मैंगो जूस भेजा था और ये भुजिया का पैकेट और ड्राई फ्रूट्स थे सब तरह के, काजू बादाम किशमिश, ये सब ड्राई फ्रूट्स थे। और बाहर की भी चॉकलेट्स थी। और ये देखिए वहाँ का मशहूर है, ये गल्फ़ में काफ़ी मशहूर है ये कुकीज़। ये डेट्स के कुकीज़ होते हैं। जब मैं वहाँ रहती थी तो मैं भी खाती थी। और साथ ही में कुछ कपड़े भेजे हैं, कुछ फैब्रिक्स थे, कुछ गाउन्स थे, और ये तली हुई प्याज है। फ्राइड अनियन का पैकेट है जिससे मुझे बेहद आसानी हो गई। अब मुझे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती, बस झटपट निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। कल ही मैंने कोरमा बनाया था तो ये प्याज का यूज़ किया था, बहुत ही मज़े का बना था। और ये देखिए जो बॉक्स देख रहे हैं इसमें एक पाउडर है जो कि है 3 चीज़ों से मिल बना हुआ, जैसे कि आलमंड्स और कोकोनट, धनिया पाउडर। तो इस तरह के पाउडर बना के भेजती हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों को और वो खाते हैं शौक़ से। इससे ये होता है कि मेमोरी शार्प हो जाती है। जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं वो 1-2 महीने पहले अगर ये पाउडर खाएँ तो मेमोरी शार्प हो जाती है और जो भी वो याद करते हैं वो याद रहता है। तो ये मैंने इसकी रेसिपी पूछी थी उनसे कि किस तरह बनता है, लेकिन उन्होंने जब बॉक्स भेज रही थी तो उन्होंने ख़ुद बनाकर अपने हाथों से और ये हमारे बच्चों के लिए भेजा है। तो थैंक्स टू हर, बहुत ख्याल रखती हैं अपने भाई बहनों का। अल्लाह पाक उनको सेहत दे और उम्र दराज करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखिए और भी सामान निकलता जा रहा है। बच्चे इतना एक्साइटेड हो रहे हैं देखकर। और ये चॉकलेट देख के रिदा ट्राई कर रही हैं। ये इस तरह के मैंगो, इसके बीच में एक स्लाइस था, मतलब चॉकलेट के बीच में एक मैंगो का स्लाइस था। इस तरह के और भी पैकेट्स थे डिफरेंट फ्लेवर्स के, डिफरेंट फ्रूट्स के। देखिए इस तरह के, जैसे ये मैंगो का स्लाइस है, ऐसे ही और भी फ्रूट्स के स्लाइसेस उस चॉकलेट के बीच में हैं, जड़े हुए थे। तो जब आप खोलोगे तो इस तरह ये स्लाइस निकलेगा मैंगो का। तो काफ़ी अच्छी थी ये वाली चॉकलेट भी, फ्लेवर आ रहा था मैंगो का इसमें। और देखिए ये वाली बहुत ही ज़बरदस्त है जो रिदा दिखा रही खोल के। पैकेट तो बहुत ही खूबसूरत था इसका। और ये देखिए स्टिकर भी लेकर आई थी फ्रिज पे लगाने के लिए, तो हमने एक मैग्नेटिक इस तरह का हमने एक लगा दिया। बाकी मैंने रख लिए थे कि जब मैं सऊदी जाऊंगी तो खैर वहाँ पे यूज़ कर लूँगी। यहाँ पर अपने इन-लॉज़ में एक एक सबको बांट दूँगी ताकि वो अपने फ्रिज पे लगा सकें। तो ये देखिए ये मैगी का पैकेट आया था, मतलब मैगी तो नहीं, नूडल्स का पैकेट आया था। वहाँ पे काफ़ी मशहूर है, रिदा ने फरमाइश करके ये वाला मंगाया था चिकन फ्लेवर का, तो वो रिदा के लिए लेकर आई थी। इसके अलावा चिप्स के पैकेट थे और डेट्स के तो बहुत सारे पैकेट्स थे। मेरे रमज़ान आराम से गुजर जाएगा। तो बस ये अनबॉक्स करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। थोड़े से बर्तन धोने थे मुझे और खाने भी बनाना था रात के लिए। तो सर्दी इतनी है, ये देखिए स्लीव मैंने ऊपर कर ली है जैकेट की। बार बार नीचे आ रही थी बर्तन धोते टाइम, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी मुझे इसकी वजह से। सर्दियों में पानी ठंडे पानी होने की वजह से इतनी परेशानी हो गई है कि बर्तन धोना बस बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे। ये 2 बर्तन भी होते हैं तो बहुत ठंडे पानी से मुझे धोना पड़ता है और मुझे ठंड लग जाती है। इसलिए मैं थोड़ा सा गर्म पानी यूज़ करती हूँ। गर्म पानी के साथ साथ ठंडा पानी दोनों को मिक्स करके मैं बर्तन आराम से धो लेती हूँ। और जब लाइट नहीं होती तो गर्म पानी भी नसीब नहीं होता, तो बस ठंडे से ही धोना पड़ता है। तो मैं झटपट से 4-5 बर्तन निपटा रही हूँ, क्योंकि फिर ढेर लग जाता है तो उसे धोना ज़रा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि 4-4 बर्तन हैं किसी जैसे नाश्ते के या खाने के, तो मैं उसी टाइम कोशिश करती हूँ कि धुल जाए और साफ़ सुथरे करके मैं पोंछ के और रख दूँ जगह पर। तो बस मैं निपटा ही रही थी। फिर शाम में तैयारी करनी है मुझे डिनर की, तो शाम में ही बना लेती हूँ रात का खाना, क्योंकि रात को यासिर अक्सर बहुत परेशान करता है तो मुझे बनाने नहीं देता, तो मैं शाम में ही रात का खाना बना लेती हूँ। और बस ये देखिए धुल गए मेरे सारे बर्तन। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाया जाए, तो दिमाग में झटपट से आया कि
ये चिकन रखा हुआ है, ये बोनलेस चिकन है ये, तो मैं इसको बना रही हूँ आज शामी कबाब चिकन के। और इसमें मैंने सबसे पहले धो कर डाल दिया आधा किलो बोनलेस चिकन, सौंफ डाला है, धनिया डाला है, गरम मसाला डाला है। और गरम मसाला मैंने बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी का स्टिक, ये सब डाल के और बॉईल कर लिया था। और चने की दाल भी डाल ली थी, मतलब कि आधा किलो बोनलेस चिकन में मैंने डाले तकरीबन 1 कप के करीब चना दाल, और सबको डाल के नमक डाल दिया था उसमें और चढ़ाने छोड़ दिया था। जब बॉईल आने लगा था उसके बाद मैंने हल्के आंच पे छोड़ दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। और फिर इसे पीस कर इसमें मैंने डाल दिया था कटा हुआ हरा धनिया और कटी हुई मिर्च, कटी हुई प्याज, ये डाल के शामी कबाब बना के और बच्चों को दे दिए थे मैंने रोटी के साथ। और साथ में रख दी थी हरे धनिया और मिर्चों की चटनी। मगरिब का टाइम हो गया था तो बाहर मेरे कपड़े फैले हुए थे, और वैसे तो धूप आ ही नहीं रही थी 4-5 दिन के लिए, पता नहीं कहाँ चली गई थी। तो 4-5 दिन हो गए तो धूप नहीं निकले हुए, तो मैंने सोचा कि जो कपड़े रखे हुए हैं फैले हुए हैं वो उतार कर रख लेती हूँ, वरना ये ना हो कि रात में फोग आती है तो उससे भीग जाएँ। तो जब मैं बाहर निकली तो काफ़ी फोग थी, तो मैंने झटपट से कपड़े उतार लिए थे। वैसे तो गीले ही थे, बस डेली डालती हूँ, उतार लेती हूँ, डालती हूँ, उतार लेती हूँ। फिर मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ पर मैं एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ कपकेक की। तो यहाँ पर मैंने एक मग में लिया है 1 कप के करीब नीम गर्म दूध, उसमें डाला है मैंने 1 टी के करीब विनेगर, ताकि ये थोड़ा सा कडल हो जाए, फट जाए। फिर दूसरा मैंने कप में लिया है आधा कप गर्म दूध, और उसमें 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच डाला है मैंने कॉफ़ी का, उसे भी मिक्स करके रख लिया है। क्योंकि आज हम बना रहे हैं कॉफ़ी कपकेक, कॉफ़ी वाले मफ़िन, और बहुत ही यम्मी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसे आप पतीले में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं ओवन का यूज़ कर रही हूँ इसे बेक करने के लिए। तो दोनों चीज़ों को मिक्स करके मैंने अलग रख लिया है। अब एक बड़े बोल में ले रही हूँ मैं 1/4 कप यानी कि क्वार्टर कप कुकिंग ऑयल, कोई से भी आप ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल। इसमें मैं डाल रही हूँ 3/4 कप, मतलब 1 कप से 1/4 कम पिसी हुई चीनी। और फिर इसको मिक्स कर लेंगे। और साथ में मैंने डाला है हाफ़ टी के करीब वनीला एसेंस। और मिक्स करने के बाद मतलब अच्छे से मिक्स करना है आपको तीनों चीज़ों को। फिर इसमें मिला देना है आपको कॉफ़ी वाला दूध, और ये जो कडल हमने करके रखा है ये वाला दूध, दोनों चीज़ों को मिला के सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो गुठलियाँ ना बने चीनी की। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हमें इसमें डालना है ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब लिया है मैदा, उसमें डाल रही हूँ 1 टी के करीब बेकिंग पाउडर और 1/4 टी बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ सॉल्ट, और 1 टी के करीब डाला है मैंने कॉर्न स्टार्च। ये सब चीज़ें डाल के मिक्स कर लीजिएगा। और आपके पास अगर मिल्क पाउडर है तो 2 चम्मच उसके भी डाल देगा, तो बड़ा क्रीमी सा फ्लेवर आता है मफ़िन का। और इन चीज़ों को डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के कोको पाउडर, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा चॉकलेट फ्लेवर डाल रहे हैं, तो कोको पाउडर डाल रहे हैं इसकी वजह से। आप मेल्टेड चॉकलेट भी डाल सकते हैं या चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। बस चॉकलेट का थोड़ा सा फ्लेवर आना चाहिए कपकेक में, इसलिए मैंने कोको पाउडर का यूज़ किया है। फिर मिला लीजिएगा सब चीज़ों को अच्छे से। सबको मफ़िन या कपकेक मोल्ड में डाल के आप ऊपर से चोको चिप डाल सकते हैं अगर आपके पास मौजूद हो, तो वरना आप अपने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं कपकेक के साथ या फिर मफ़िन के साथ। और फिर इसे हम बेक करने रख रहे हैं 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए। आप चाहें तो कढ़ाई पे भी रख सकते हैं, उसमें हमें आधे घंटे के लिए रखना होगा, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर। और पतीले में भी बना रहे हैं तो आप बिल्कुल हल्के आंच पे छोड़ देगा आधे घंटे के लिए। और फिर इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिएगा तकरीबन आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे बाद बिल्कुल ये परफेक्ट होंगे खाने के लिए। और आप चेक भी कर सकते हैं, छुरी डाल के चेक कर लीजिएगा। अगर थोड़ा थोड़ा गीला आता है तो इट मीन्स ये अभी कच्चे हैं। और कम्प्लीटली आपकी ड्राई नाइफ़ बाहर निकलती है तो इसका मतलब है ये पक चुके हैं, बेक हो चुके हैं अच्छे से, अब खाने के लायक हैं।
दही ख़त्म हो गया था और बच्चे जा नहीं रहे थे लाने के लिए बाहर से, क्योंकि ठंड इतनी थी। तो मैंने सोचा कि घर में बना लिया जाए। दूध काफ़ी बचा हुआ था, तो बस मैंने निकाला अपना दही मेकर और इसमें मैंने डाल दिया था गुनगुना दूध। 1 चम्मच डाल दी थी दही और ऊपर एक ग्रीन चिली रख दी थी, ताकि अच्छे से दही जमे, क्योंकि ग्रीन चिली रखने से ये होता है कि दही जो है बहुत अच्छे से जमता है, मलाई वाला बनता है। और मैंने ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी बनाए थे इन सर्दियों में खाने के लिए। तो इसकी रेसिपी मैं आपके अगले वीडियो में दूंगी इंशाल्लाह। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।